शप्रीम साहिब बंदगी साहिब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के 11वें भाग की है। आज की इस 11वें भाग की वीडियो में हम सुनेंगे कबीर पंथ के वंश गुरुओं की महिमा का दूसरा भाग अर्थात पार्ट 2 आज की इस वीडियो में समाहित है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। साहिब बंदगी साहिब। केवल नाम साहब कुछ वर्षों तक मंडला में रहने के पश्चात योग्य पुजारी को नियुक्त कर पंथ प्रचार करते हुए दुर्ग जिला के धमधा नामक ग्राम में आ पहुंचे तथा गद्दी स्थापना कर 25 वर्षों तक पंथ का प्रचार एवं प्रसार करते रहे एवं गद्दी संचालन करने के पश्चात ही विक्रम संवत सन 1800 में शतलोक गमन किए। अमोल नाम साहब को पंथाचार्य का पदभार पर प्रतिष्ठित हुए। अमोल नाम साहब ने इस गद्दी का संचालन 25 वर्षों तक किया। इस समय यह गद्दी पुनः मंडला में केंद्रित हुई। विक्रम संवत 1825 में अमोल नाम साहब ने शतलोक गमन किए। पंत श्री अमोल नाम साहब ने श्रुति स्नेही नाम साहब को कबीर पंथ का कार्यभार सौंपकर विक्रम संवत 1825 में अमोल नाम साहब ने शतलोक गमन किए तथा श्रुति स्नेही नाम साहब को गुरुवाई गद्दी का तिलक सौंपा गया। श्रुति स्नेही नाम साहब ने कुछ वर्ष पश्चात मंडला छोड़कर छिंदवाड़ा जिला के अंतर्गत सिंघौरी नामक ग्राम में अपनी गद्दी स्थापित की। श्रुति स्नेही नाम साहब ने यह गद्दी 28 वर्षों तक चलाई तथा विक्रम संवत 1853 में शतलोक गमन किए। श्रुति स्नेही नाम साहब के शतलोक गमन करने के पश्चात ही वंश गद्दी में कुछ उथल पुथल हुई, जैसे कि सदगुरु कबीर साहब की भविष्यवाणी में काल पुरुष द्वारा सप्तम वंशगुरु के विरोध में होने का उल्लेख किया है। तदा अनुरूप कुछ लोग सातवें वंशगुरु हंसादास जी अर्थात हक नाम साहब जी को गद्दी की अधिकारी इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उसकी माता जी शूद्र कुल की थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए संत सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा नागपुर के राजा अप्पा साहब भोसले को बुलाया गया था। सभी ने हक नाम साहब के पक्ष में निर्णय कर दिया और वे ही वंश गद्दी के आचार्य पद पर आसीन हुए। उस समय पश्चात हक नाम साहब पंथ प्रचार करने के उद्देश्य से निकले और सकरी नदी के किनारे आ पहुंचे तथा रमणीक स्थान देखकर अपना चलता फिरता डेरा बनाया। कुछ समय पश्चात यह अस्थायी डेरा स्थायी मठ के रूप में स्थापित हो गया, जिसका नाम कबीर धाम रखा गया। कबीर धाम का नाम अपभ्रंश होकर कंवरधा हो गया। पाक नाम साहब ने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार एवं एकता के लिए अनेक सम्मेलन का आयोजन किया तथा पंथ की प्रगति के लिए नियमावली भी तैयार की गई। पाक नाम साहब ने 22 वर्ष की अवधि तक गुरुवाई गद्दी का संचालन बड़ी लगन और परिश्रम के साथ किया। विक्रम संवत 1912 में पाक नाम साहब शतलोक गमन किए तथा प्रगट नाम साहब इस गद्दी के उत्तराधिकारी बने। प्रगट नाम साहब ने पाक नाम साहब के अधूरे कार्य को पूरा करने का अथक प्रयास किया। इनके गद्दी काल में भारत के अलावा अफ्रीका, मॉरिशस, फिलीपाइन द्वीप समूह, ट्रिनिडाड आदि देशों में भी कबीर पंथ का प्रचार एवं प्रसार तथा अनेक मठ स्थापित हुए। प्रगट नाम साहब के पुत्र धीरज नाम साहब हुए। धीरज नाम साहब के पुत्र मुकुंदास का जन्म विक्रम संवत 1928 में हुआ। मुकुंदास जी ही आगे चलकर उग्र नाम साहब कहलाए। धीरज नाम साहिब अर्थात राजा साहिब प्रगट नाम साहब के निधन से 2 वर्ष पूर्व ही शतलोक सिधार गए, अतः इस वंश के नाम से कोई गद्दी नहीं हुई। विक्रम संवत 1939 में पंत श्री प्रगट नाम साहब के शतलोक गमन के पश्चात वंश गद्दी के इतिहास में अशांति का युग आया, जो सदगुरु की भविष्यवाणी के अनुसार प्रमाणित हुआ। 11वें वंश गुरु पंत श्री उग्र नाम साहब ने विक्रम संवत 1940 में वंश परंपरा कंवरधा कबीर धाम में कबीर पंथ की गुरुवाई गद्दी संभाली तो कुछ स्वार्थी और मनमुखी कालदूतों ने उनका विरोध जोरों शोरों से किया। एक सच्चे सदगुरु का परम कर्तव्य समझकर पंत श्री हुजूर उग्र नाम साहब ने
अपने अनुयायी साधु संत और भक्तों के पंथ प्रचार के लिए निकल पड़े। पंत श्री उग्रनाम साहब 12 वर्षों तक लगातार गांव-गांव में जाकर भ्रमण कर सार शब्द का डंका बजाते रहे, जिसके कारण पंथ प्रचार एवं प्रसार के कार्य में विशेष प्रगति हुई। धीरे धीरे काल जाल छीन हो गया और वंश विरोधियों ने सम्राट के कड़िहार के सम्मुख घुटने टेक दिए। विक्रम संवत 1959 में पंत श्री उग्रनाम साहब पंथ प्रचार करते हुए कबीर पंथ के प्रथम आचार्य पीठ कुधूरमाल पहुंचे तथा इसी स्थान को कबीर पंथ का प्रचार केंद्र बनाया गया। विक्रम संवत 1960 में पंत श्री उग्रनाम साहब ने पंथ में एकता और संगठन को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से कुधूरमाल में विराट संत समागम सम्मेलन का आयोजन किया, जो निरंतर 5 महीनों तक चलता रहा। बेमेतरा क्षेत्र के कुर्मी भक्तों ने दामाखेड़ा के माल गुजार से सन 1903 में दामाखेड़ा नामक ग्राम को खरीद लिया। सभी भक्तों के अनुरोध पर पंत श्री उग्रनाम साहब कुधूरमाल संत समागम मेला समापन के पश्चात ही आषाढ़ मास के विक्रम संवत 1961 अर्थात सन 1903 में दामाखेड़ा में पधारे। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। मित्रों, आज की यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के 11वें भाग का है। आज की इस 11वें भाग की वीडियो में हमने कबीर पंथ के वंश गुरुओं की महिमा का पार्ट 2 को सुना। दोस्तों, इस वीडियो का अगली भाग कबीर पंथ के वंश गुरुओं की महिमा की पार्ट 3 हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।